हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशटीवार। आज हम देखने जा रहे हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं आपके पास, सेट थ्योरी। इसमें देखिए हम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाने वाले हैं। उसमें के पीवाईक्यू भी आपको लाएंगे, जो कि जेएमएस के पीवाईक्यू है वो भी पूछे गए हैं सेट थ्योरी पर बहुत बार, तो वो भी हम लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेट से। सेट की डेफिनेशन क्या होती है ये देखिए। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हम कलेक्शन करने जा रहे हैं उनमें हमें कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट हम उस कलेक्शन में लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो सेट कहेंगे। ओके, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, अच्छे से हमें डिफाइंड होना चाहिए कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, तो आप मुझे बताइए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, मुझे कुछ कंफ्यूजन है क्या कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आने वाले हैं, जीरो आने वाला है या नहीं, नहीं आने वाला है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, आने वाला है या नहीं आने वाला है। रिगार्डिंग इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग देयर इज नो कंफ्यूजन, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग हमें कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस कलेक्शन में ये नंबर्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे ही कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो सेट कहेंगे। ओके, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 अप टू सन इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेट। और इसे हम, जो कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर से। सेट इज generally denoted by, generally denoted by, generally denoted by, denoted by capital letters, capital letters। जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ए बी सी डी एन डब्ल्यू, इससे ही हम डिनोट करते हैं। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले। ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे ही कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो सेट कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो भाई साहब ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो यहां पर गौर कीजिए कि हर के अलग अलग नजरिए में हर अलग अलग लड़की क्या होती है, तो ब्यूटीफुल होती है। देखिए कि ए जो पर्सन है उसके नजर में भाई जो लड़की है वो अच्छी है या ब्यूटीफुल है, और बी के नजरिए में वो ब्यूटीफुल नहीं है। उसमें कंफ्यूजन है भैया कि किस लड़की को हम ब्यूटीफुल कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। कोई बता सकता है कि ये लड़की ब्यूटीफुल है या नहीं है? ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो वहां पर हमें कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे सेट को, वैसे कलेक्शन को हम सेट कहने वाले नहीं है, जो कि हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इस कलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे। किसको लगता है, इसमें से किसको लगता है कि मैं ब्यूटीफुल गर्ल्स हूं करके? किसी को लगता है भैया? तो हर लड़की को तो लगता ही है कि मैं ब्यूटीफुल हूं, लेकिन जो कलेक्शन करने वाले हैं उनको भी तो लगना चाहिए कि ब्यूटीफुल है करके। समझ में आ रही है आपको बात कि उसमें कंफ्यूजन है? ठीक है, अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है किसे हम कलेक्शन में ले और किसे हम कलेक्शन में ना ले। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहने वाले नहीं है। और एक एग्जांपल लेंगे, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी। आप मुझे बताइए, हर एक की सिटी क्या लगती है, अच्छी लगती है, स्मार्ट ही लगती है। ठीक है, लेकिन अब नागपुर है, मुंबई है, पुणे है, कानपुर है, बैंगलोर है, हम किसे कहेंगे स्मार्ट सिटी? वहां पर भी कंफ्यूजन है। हर हर लड़के को या हर गांव वाले को क्या लगता है कि उसकी सिटी क्या है, तो स्मार्ट है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वेल डिफाइंड नहीं है कि, और रेस्ट्रिक्शन डालने वाली नहीं है कि वो इस कंडीशन पर हम ब्यूटीफुल कहेंगे, स्मार्ट सिटी कहेंगे। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन है भैया, तो हम उसे कलेक्शन को सेट कहने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहां पर गौर कीजिए, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, होल नंबर। तो हमें कंफ्यूजन है क्या होल नंबर में कौन से नंबर्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले, 1/2 आने वाला है कि भैया होल नंबर में नहीं आने वाला है, हमें पता है, कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, तो सेट कहेंगे। हमें पता है कि इसके कलेक्शन में कौन से नंबर्स आने वाले हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सन चले जाएगा। कलेक्शन नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया, तो 0, तो इसे क्या कहते हैं, तो हम कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ओके, आपको बात समझ में आ रही है। जिस कलेक्शन में हमें कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, तो वैसे ही कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो सेट कहेंगे। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आया है। सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, सेट के जो अंदर एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल लेटर या नंबर्स होते हैं। जनरली एलिमेंट is generally denoted by small letter और नंबर्स, ठीक है, और नंबर्स। जनरली हम उसे स्मॉल लेटर या नंबर से हम डिनोट करते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। और यार बात देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है भैया, x बिलोंग्स टू a है, मतलब x क्या है, a क्या है, तो बिलोंग्स का सिंबल है, क्या है, तो बिलोंग्स का सिंबल। इसका मतलब x इस सेट में इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो x सेट a में है, x बिलोंग्स टू a। इस जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार का, इसका सिंबल का रीड, इस सिंबल को रीड क्या कहेंगे, तो बिलोंग्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो x सेट a में इंक्लूड है। ओके बेटा, यहां तक आपको समझ में आई होंगी कि डेफिनेशन ऑफ सेट, कि हम सेट किसे कहेंगे। ओके, और एक बार देखिए कि इसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे। यहां पर देखिए हमने क्या कहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट में, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। यहां पर देखिए कि हम इस प्रकार से लिख नहीं पाएंगे कि 0 1 1 1 1 डबल डबल नहीं आने वाला है, दोबारा नहीं आने वाला है। आपको समझ में आ रही बात कि रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं है भैया, ठीक है, इसे हाईलाइट करके रखिए कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। ओके, यहां पर लिख लीजिए आप। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में अब हम देखने वाले। ओके, लिख लीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 टाइप्स है। एक रोस्टर फॉर्म, उसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है, तो टैबुलेशन फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। दूसरा फॉर्मेट है सेट बिल्डर फॉर्म, और उसका ही दूसरा नाम है प्रॉपर्टी, और थर्ड आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम बाद में सीखेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए रोस्टर फॉर्म, कि रोस्टर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म यानी कि क्या होता है, यहां पर देखिए सेट को जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम बोलने के बाद इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, यहां पर देखिए n और n में एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू सन इंफिनिटी तक। सेट के जो एलिमेंट है हम जब कॉमा से सेपरेट करे हुए, कॉमा से सेपरेट कर देंगे, कि कॉमा से सेपरेट करेंगे सेट के एलिमेंट, तो इसे क्या कहते हैं, तो हम रोस्टर फॉर्म, सेट के जो एलिमेंट होते हैं कॉमा से सेपरेट होते होंगे, तो इसे क्या कहते हैं, तो हम रोस्टर फॉर्म, क्या कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और यहां पर देखिए जब इसको हम प्रॉपर्टी की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी की सहायता से हम जब इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो हम प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर गौर कीजिए n इक्वल टू ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, स्मॉल n का कलेक्शन जो नेचुरल n में बिलोंग्स करता हो, सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग्स करता है। ये प्रॉपर्टी की सहायता से लिखा है हमने, तो इसे क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म या प्रॉपर्टी। ओके बेटा, आपको समझ में आई होंगी बात। सेट के एलिमेंट हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो उस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। प्रॉपर्टी के सहायता से हम सेट को रिप्रेजेंट करें तो इसे क्या कहते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, तो हम सेट बिल्डर। ओके, तो अब हमें लिखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10 से कम वाले नेचुरल नंबर हमें लिखना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे भैया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू सन कहां तक जाने वाला है, 9 तक, यानी कि 10 से कम वाले नंबर हमने बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि यहां पर कौन से आएंगे बेटा, 1 से 9 तक। जो इसे क्या कहेंगे, तो रोस्टर फॉर्म। इसे क्या कहेंगे, तो रोस्टर फॉर्म। क्यों कहेंगे, इसके एलिमेंट देखो भैया क्या है, तो कॉमा से सेपरेट हो रहे, तो हम ऐसे ही कलेक्शन या ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म। और जो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 1 और 10 के बीच में है, ऐसे n जो 1 और 10 के बीच में है, या 1 भी चल जाएगा 1 या 1 लेस और इक्वल टू n लेस देन 10, तो इसे क्या कहते हैं, तो हम प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म। आपको देखिए ये जल्दी से समझ में आएगा, लेकिन इसका यूज करते करते आपको प्रॉपर्टी फॉर्म भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी फॉर्म का यूज होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आएगी। ओके बेटा, तो अब हम अगला लेक्चर लेके आने वाले हैं, इसके टाइप, सेट के कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करें। ओके बेटा, तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।